पूरे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरह से तलवार मारी जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो और उस साइड बाकी सारे चीजों स्टेट्स पे भी। इवन पर पंजाब, हमारी यूटी अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारे जो बॉर्डर, पंजाब को बोला जाता है बॉर्डर स्टेट है, गुजरात बॉर्डर स्टेट है, वहाँ से जितने कॉर्पोरेट्स के जो इनके पोर्ट्स हैं, वहाँ पे कोई कितने किलो में पकड़ी चाहे चाहे ड्रग्स, वो मीडिया में नहीं आता है, पर पंजाब में हाईलाइट किया जाता है वहाँ पे। तो पंजाब को एक रीजनल पार्टी की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। वालेकुम नाज़िर, मैं हूँ इरफान अखबार टाइम्स में आपका खैर मकदम है। फार्मर्स प्रोटेस्ट जो है वो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि ग्लोबली एक ऐसी मूवमेंट चली जहाँ पे लगा कि फार्मर्स जो है वो अपने हक के लिए अब जिस तरह से लड़ रहे हैं शायद इससे पहले नहीं लड़ा गया था। और उसके बाद जितनी भी फार्मर यूनियंस थी खुसूसी तौर पे पंजाब से, उन्हें जाने ऐसा क्या सूझा कि जब गवर्नमेंट ने तीनों जो उन्होंने फार्म लॉज लाए थे उनको रिपील कर दिया, उसके साथ में ही पंजाब में इलेक्शंस थे। और जितनी भी जमातें उस वक्त फार्मर्स जो यूनियंस थी उनको लगा कि शायद अब उन्हें भी इलेक्शन कंटेस्ट करना चाहिए। सही फैसला था या नहीं था, और उसके अलावा जो उसके बाद उसके असरात पड़े वो किस तरह के थे। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर अमन, जो कि उस वक्त उस फार्मर्स यूनियंस जो थी जो लड़ रही थी उनमें वो डाटा भी कलेक्ट करती थी और उसका हिस्सा भी खासा थी। उन्हें किस तरह से लग रहा है कि क्या वो डिसीजन सही था, और आगे के लिए कि अगर फार्मर्स खुद अपनी गवर्नमेंट चुनने की कोशिश करेंगे तो किस तरह से वो ये कुछ कर सके। पहले तो थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरुआत यहीं से करूंगा कि आपको लग रहा है कि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट था, क्योंकि उसे काइंड ऑफ न्यू मूवमेंट माना जाता था, उससे पहले कुछ इस तरह की गवर्नमेंट के खिलाफ कोई मूवमेंट चली नहीं थी, लेकिन जब चली तो फिर उस वक्त लॉज रिपील भी हुए। फिर ऐसा क्या हुआ कि पंजाब जहाँ पे सबसे ज्यादा नजर थी, यहाँ पे वही फार्मर यूनियंस जो है वो पॉलिटिक्स में entered। देखो, बहुत बड़ा एक अटैक था पहले, जो फार्मर मूवमेंट लॉन्च हुई है, फार्मर्स के ऊपर कॉरपोरेट, ये जो इंडस्ट्री है जिससे सरकारें बन रही हैं, कॉरपोरेट्स के फंडेड सरकारें जो हमारे देश को चला रही हैं, जब उन्होंने फार्म लॉज बनाए, वो डायरेक्ट था कि वो जो जिम्मेदार है, जो मजदूर है और जो इवन कंज्यूमर है, उनको बहुत ज़्यादा एडवर्सली वो फार्म लॉज अफेक्ट कर रहे थे। हर किसी को समझ में आया, जो अनपढ़ किसान है उनको भी गाँव में किसान यूनियंस ने जा जा के लोगों को एजुकेट करके गाँव में समझा दिया था कि कैसे ये जो 3 बिल आए हैं उनको हमने पंजाब में काले कानून का नाम दिया, है ना? कि ये आपको कैसे नुकसान करने वाले हैं, कैसे आपकी जो ज़मीनें हैं या जो आपकी फसल है उसके ऊपर कैसे डायरेक्ट एक कंट्रोल हो रहा है, एक माफिया जो कॉर्पोरेट है उसका कंट्रोल हो रहा है। तो वो एक मूवमेंट जो लॉन्च हुई पूरे इंडिया में, उसमें मैं कहती हूँ कि पंजाब ने उसकी अगुवाई की, क्योंकि एक बड़ी हमारे साथ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि गाँव में बूथ लेवल पे काम करती हैं, लोगों में गाँव घरों तक जा जाके समझाते हैं लोगों को कि कैसे आपको ये अफेक्ट कर रहा है। तो एक मास मूवमेंट बनी, हर किसी को पता चला कि नहीं, हमने अभी लड़ना है। उसमें सिर्फ फार्मर्स नहीं थे, मैं डॉक्टर थी उस टाइम पे, मतलब चंडीगढ़ पुलिस में पोस्टेड थी मैं। तो हम सब भी वहाँ पे गए क्योंकि हर किसी को लगा कि अपना स्किल वहाँ पे हम यूज़ करें जाके। बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे, बड़ी सारी ज़रूरतें थी वहाँ पे लोगों को। तो वो एक जब मूवमेंट, ग्लोबल मूवमेंट बनी और अ, उसके बाद फार्म लॉज रिपील भी हुए, तब उससे थोड़ा पहले की मैं जो आपको बताती हूँ, जब ये चल रहा था फार्म एजुकेशन चल रही थी, तो हमारे पिंडों में, मतलब गाँव में ये एक कंसेप्ट था कि ये जो पार्टियां हैं, स्पेशली आम आदमी पार्टी, उन्होंने सबसे पहले नोटिफाई किया था दिल्ली में, जो 3 फार्म लॉज में से 2 लॉज उन्होंने नोटिफाई कर दिए थे। कांग्रेस ऑलरेडी उसको सपोर्ट कर रही थी। जो हमारे अकाली दल है उनके मेंबर थे, है ना, वहाँ पे ऑलरेडी बैठे थे अपने क्या नाम है उसका, पार्लियामेंट में, अ, हरसिमरत बादल। तो वो उन सबको पता था कि इन लोगों ने इतनी देर से कोई इसके खिलाफ कोई काम नहीं किया है और दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गवर्नमेंट। तो लोगों ने पंचायतों में मते पास कर दिए थे कि इन सबको हमने एंटरटेन नहीं करना, इन पॉलिटिशियंस को, क्योंकि ये हमारे हित की बात, हमारे पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। तब जब हम वापस आए वहाँ पे रिपील होने के बाद, तब ये बातें हुई कि उन सबको, वो पॉलिटिकल पार्टीज को जो कि हमें सपोर्ट नहीं कर रही हैं, जो प्रो फार्मर नहीं है, जो इतनी देर से पंजाब में 7 मोर देन 75 ईयर्स हो गए हैं, अभी तक हम इतनी
प्रॉस्पेरिटी में नहीं आए, जबकि हमारे पंजाब की ज़मीन के में सब कुछ है ना? फर्टाइल लैंड है, मेहनती लोग हैं, इंटेलिजेंट बच्चे हैं यहाँ के, और वो सब कुछ ही मतलब नेगेटिव में जा रहा है, कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं आ रही है। तो ये था कि उन सबको अब डिस्कार्ड करना है। तो ये मूवमेंट बनी उस टाइम पे, सबने प्रेशर डाला कि क्यों ना हम लोग एक उस पॉलिटिकल अरीना में जहाँ से सारे रूल्स बनते हैं, जहाँ से हम कंट्रोल करते हैं सब कुछ, जहाँ से हम किसी के हमें धरने नहीं लगाने पड़ेंगे, हम खुद बैठ के अपने हित के अपने पक्ष की बात कर सकते हैं। तो हमें खुद उस मूवमेंट में जाना चाहिए, पॉलिटिकल मतलब पार्टी बनानी चाहिए। तो 22 जथेबंदियां थी 32 में से, जिन्होंने इकट्ठे होकर जत्थेबंदी मीन्स फार्मर फार्मर ऑर्गेनाइजेशन 22 ऑर्गेनाइजेशन थी आउट ऑफ 32, जिन्होंने कलेक्टिवली ये डिसीजन लिया। और एसएसएम को संयुक्त समाज मोर्चा, जो कि फार्मर्स और सभी को इकट्ठे एक मतलब उसमें मेरे जैसे बच्चों को, डॉक्टर्स को भी उन्होंने मौका दिया आगे आके इलेक्शन कंटेस्ट करने का, कि हम उनसे हटके, जो रिवायती पॉलिटिक्स है उनसे हटके, जमीन से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो इस मूवमेंट में से निकले हैं, जिन्होंने इस दर्द को समझा है, वो एक नया थॉट लेके आगे जाएंगे। फेल्योर कहाँ? देखो, एक तो बहुत कम टाइम था हमारे पास, उस 5th ऑफ दिसंबर 2022 को ये एसएसएम लॉन्च हुई थी चंडीगढ़ में, और ऑलरेडी फरवरी में इलेक्शन थी। तो बहुत ही कम टाइम था हमारे पास, कुछ भी बेस एस्टेब्लिश नहीं था। कोई पॉलिटिकल पार्टी का एक जो स्ट्रक्चर होता है वो नहीं था, कोई फंडिंग नहीं थी, पॉलिटिकल पार्टी भी एक वो कह लो कि इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड नहीं थी। तो जितने कैंडिडेट्स आए, बहुत बहुत अच्छे कैंडिडेट एसएसएम ने लॉन्च किए, कई कैंडिडेट्स तो दे वर एक्सेप्शनली वेरी गुड। अगर हम कंपेयर करें, लोग अगर मैं ये भी फेलियर है हमारे इंडिया की पॉलिटिक्स का कि पार्टी को देखा जाता है, कैंडिडेट को नहीं देखा जाता आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि जब हम पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी हम ये बात कर रहे थे कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जो हमारे यहाँ पे होती है वो कार्डर बेस्ड होती है। फार्मर जो यूनियंस थी, क्योंकि बाद में हमें ये भी ऐसे ऐसा तो लगा ना कि जितनी भी फार्मर यूनियंस थी वो शायद उतना ग्राउंड तक नहीं थी जितना उन्हें होना चाहिए था, या तो क्योंकि कहीं पे भी ऐसा ऐसा लगा नहीं कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को टफ कंपटीशन मिल रहा है, क्योंकि एक भी सीट नहीं आई। और एक आप लोगों का जो कलेक्टिवली अगर हम देखें, शायद 5% जो है वो भी वोट वोट शेयर नहीं मिला। तो वो भी तो देखने वाली बात है ना, क्योंकि कार्डर नहीं था, ये नहीं था। क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो उस वक्त गलत डिसीजन था कि पहले कार्डर पे काम करना चाहिए था, फिर चाहे तो इलेक्शन? है। अब जब मैंने अपना ये शुरू किया, तो उस टाइम पे ये था कि मसल एंड मनी जो पॉलिटिक्स है, उसको चैलेंज दिया था। एक हमारा सेट नहीं था ऑलरेडी, वो मसल एंड मनी हमारे पास नहीं थी, बट उसी को तो हम चैलेंज कर रहे थे ना। ये उम्मीद थी कि लोग जैसे उस मूवमेंट में जुड़े हुए हैं और एक एक थॉट लेके चले हैं, बट उसमें हाँ हम फेलियर हुआ है, क्योंकि टाइम भी नहीं था और लोगों में हम नहीं पहुंच पाए। एक जो माफिया है इस टाइम पे, मीडिया का भी और पैसों का है ना, वो बहुत ज्यादा है पंजाब में भी, एज और पूरे इंडिया में है। तो उसमें हम बहुत ज्यादा लैग कर रहे थे, हम लोगों को अपनी बात नहीं समझा पाए कि हम क्या। बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं था एसएसएम के कैंडिडेट्स भी हैं। वो लैग इसीलिए हुआ क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारे पास टीम नहीं थी, और हमारा वो कैडर वीक था। इस बात की मैं मानती हूँ कि ये कमियां रही हैं, जल्दबाजी में वो डिसीजन लिया गया है, और वो हमारे पास एक सेट नहीं था, वो मसल एंड मनी को हम नहीं हरा पाए। बट दूसरी बात इसमें ये भी है ना, क्योंकि इलेक्शंस को जो है अभी 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शंस होना है ना, लेकिन इन बिटवीन भी ऐसे जो जो उस वक्त फार्मर यूनियन एक साथ आई थी, मान लीजिए दो चार कितनी भी थी, उन लोगों का फिर उसके बाद भी ऐसा कोई काम तो नहीं हुआ ना कि ग्राउंड पे नहीं गए, पॉलिटिक्स ऐसे हुई नहीं। कुछ जो मेन मुद्दे थे, जैसे एमएसपी का बहुत बड़ा इशू उस वक्त भी था, फिर वो रहा भी, पानी के आपके पंजाब का मसला है, लेकिन ऐसे जो फार्मर यूनियंस जो है, फिर उसके बाद भी वो उस ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए कि किस तरह से गवर्नमेंट्स पे प्रेशर डाल के उनका हल भी निकाला जा सके। वहाँ पर भी जो जितनी ये फार्मर ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये सब अलग-अलग उनकी एक अप्रोच अलग है, हर किसी की कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, सबकी विचारधारा और सोच जितनी भी वहाँ पे इकट्ठी थी, वो एक बहुत ही अच्छा शगुन था कि वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे वो इकट्ठी हुई हुई थी।
एक मुद्दे को लेके, और लोगों के प्रेशर की वजह से इकट्ठी हुई थी वहाँ पे वो। पर वो वहाँ पे उनकी आपसी डेली लड़ाइयाँ थी, उनके बीच में बहुत सारे मतभेद थे, पर क्योंकि लोगों की डिमांड थी कि अगर यहाँ पे इकट्ठे नहीं बैठोगे तो हम जीने नहीं देंगे आपको, है ना? तो उनको वो एक प्रेशर में इकट्ठी थी, पर वो वहीं पे अलग थी। तो जब वो वापस आए हैं पंजाब से, तो वो लड़ाइयाँ आपके सामने है, वो सारी उसी टाइम पे ही जब इलेक्शन में आए हम, उसके बाद हमें 22 ने सपोर्ट किया और बाद में वो बैक आउट कर गए। जो हमारे जो सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन थी, वही हमारे अगेंस्ट उन्होंने प्रचार भी किया जा जाके गाँव में कि इनको वोट नहीं करनी और किसी को करनी है। तो वो उनकी जो आपस की लड़ाइयाँ थी, उनका भी सेटबैक एसएसएम को हुआ है, और वो होना ही था, क्योंकि अगर जब एक मूवमेंट, कोई मास मूवमेंट इतने लेवल पे जाती है कि वो ग्लोबल आइकॉन बन जाती है। अभी भी यूके में, फ्रांस में, कहीं-कहीं पे, है ना, हर जगह पे फार्मर्स उसी तर्ज पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं जैसे कि हमने इंडिया में ऑलरेडी कर दिया था। तो वो जब आप एक ग्लोबल उसमें बन जाते हो, स्टेट के पास इतनी मशीनरी है कि स्टेट डज़ नॉट वांट कि कोई भी उसके लेवल तक आके उसको टक्कर देने की कोशिश करे। तो एक तो फार्मर यूनियंस भी अपनी कुछ पॉलिटिकल एफिलिएशंस रखती हैं। तो वो जब वापस आए, वो अपनी-अपनी उसमें उन्होंने वर्क किया और बाइफरकेट हुई। मैं ये पूछ रहा था क्योंकि एसएसएम में उसके बाद इलेक्शंस हो गई, हारे, उसके बाद से अब तक भी तो कोई ऐसे पॉलिटिकल मूवमेंट नहीं चलाई या कोई सोशल या फार्मर्स का इशू फिर से उस लेवल पे तो नहीं लेकर आए ना। रेज नहीं की एमएसपी की जो बात है वो सबको पहले भी वही चल रही थी, अब भी वही चल रही है। पंजाब के जो पानी का मसला है जो नीचे चलता जा रहा है, और उस पे कोई इशू तो ऐसे रेज भी नहीं हुआ ना, किसी ने नहीं। नहीं, वो इशू इशू ऑलरेडी रेज हो गया है। ये जो हमारी दलबीर सिंह राजेवाल की साथ अभी 5 फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने हमने पिछले साल अगस्त 5 अगस्त 2022 को बहुत बड़ा यहाँ पे मोहाली में एक मतलब वन डे प्रोटेस्ट किया था, जिसमें हज़ारों की संख्या में किसान पूरे पंजाब से आए थे। तो हमने पानी का इशू रेज़ किया था उसमें, कि इस टाइम पे जो हमारी पंजाब है, उसमें जो 3 लेयर्स है उसके भी नीचे पानी जा चुके हैं, और जितना रिचार्ज कैपेसिटी है, जैसे 18.9% रिचार्ज होता है, बट हम निकाल जो ग्राउंड से रहे हैं वो 28 पॉइंट कुछ परसेंट निकाल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी 10 पॉइंट से भी ज़्यादा एक्सेस निकाल रहे हैं पानी। तो हमारे पास अभी जो लेटेस्ट जितने सर्वे आए हैं उसमें ये है कि हमारे पास पानी 4-5 साल का ही बचा है, उसके बाद पंजाब इज गोइंग टू बी अ डेजर्ट। तो वो हमने एक मेमोरेंडम सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी दिया था, और फिर हमने उसमें उन्होंने बोल दिया था कि अगर नहीं इसका कोई सोल्यूशन निकालते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे हमने उसमें सुझाव दिए हैं उसको कि किस तरीके से हम बच सकते हैं इस जो ऑलरेडी हमारे फोर्सीन है कि ये फ्यूचर। तो उसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने ना स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी अभी तक उनके मतलब सिर से जून नहीं सरकी है। तो अभी हमने जीरा में, आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको सपोर्ट किया था। तो हमने लॉन्च करना था अपना यहाँ पे एजुटेशन फॉर दिस, बाकी सारे मुद्दे जो आप गिना रहे हो, एमएसपी भी और सारे मुद्दों को लेके दोबारा से एजिटेशन लॉन्च करनी थी। पर वो जीरे के प्रोटेस्ट की वजह से उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया कि हमारा फिर ध्यान काफ़ी लोगों का इस साइड चले जाएगा, हमारे आप इसको सपोर्ट करो। तो उसकी वजह से हमने उसकी डेट को चेंज किया था। उसके बाद कौमी इंसाफ मोर्चा, जो कि हमारे गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी और जो लोग अपनी पूरी कर चुके हैं सज़ा, उनके लिए ऑलरेडी मोर्चा चल रहा है, फिर उसकी वजह से दोबारा उसको पोस्टपोन किया है। बट वो बहुत जल्दी हम ये वाली एजिटेशन दोबारा लॉन्च करने वाले हैं। तो वो एजिटेशन 30th ऑफ दिसंबर को करनी थी, उसके बाद उसकी डेट पोस्टपोन करके 3rd ऑफ फरवरी की। उसके बीच में इन द मीन टाइम ये धरना जो कौमी इंसाफ मोर्चा है वो वाला लगा यहाँ पे। तो बहुत सारे लोगों की, मैं क्योंकि गाँव में जा के काम कर रही थी, लोगों को हम बता रहे थे कि क्या पानी का इशू है क्या, क्योंकि जो किसान है, जो खेती कर रहे हैं, उनको सारे इश्यूज नहीं पता होते। उनको हम बताते हैं जाके कि अभी क्या एमएसपी क्या क्या है, कैसे एमएसपी हमें फायदा देगी, पानी का क्या इशू है, हम लोगों को एजुकेट करते हैं। तो वहाँ पे गाँव में बहुत लोग, क्योंकि रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ ये अटैच्ड हैं इस मोर्चे के साथ, तो हमारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि हम ये सब मतलब थोड़ा पोस्टपोन अभी इसको कर दें, क्योंकि अभी बहुत देर। बट सवाल फिर से वही आता है, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ एजुकेशन एक हल है अगर आप पॉलिटिकली कुछ हासिल करना चाहते हैं? जैसे आप कह रहे थे कि हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टी इसलिए लॉन्च की थी कि विद इन सिस्टम हम सिस्टम को बदल दें जो ये लोग नहीं कर पा रहे हैं परफॉर्मेंस। लेकिन जब सिर्फ एजुकेशन पे जाएंगे, क्या आपको लग रहा है कि वो एक हल बन सकता है, या फिर ग्राउंड जो है वो तैयार करना होगा आने वाले इलेक्शंस के लिए?
आई थिंक एजिटेशन हल, देखो जब तक आप पावर में नहीं हो तो एजिटेशन आपको करनी, आप मांगोगे ना, सरकार से मांगोगे। अगर आप सरकार हो तो आप खुद कर सकते हो। तो आई थिंक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहिए लोगों को, स्पेशली जो किसान है, क्योंकि 68% वोट बैंक किसान अपना लेके आते हैं पूरे इंडिया से। और अगर किसान चाहते हैं कि उनको एमएसपी मिले, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकेरियन सोसाइटी है, स्पेशली पंजाब एक एग्रीकेरियन स्टेट है, यहाँ की इकोनॉमी एग्रीकल्चर डिसाइड करता है। अगर एग्रीकल्चर जो फार्मर है उसी को उसकी मतलब खुद की हालत ऐसी है कि खुदकुशियां करने पे मजबूर है किसान, और किसान अगर खुद आगे आके मजदूर जो नॉर्मल अपने घरों से बच्चे हैं जो एक सोच रखते हैं कि हम कैसे निकाल सकते हैं इस मतलब जो त्रासदी है एक, उसमें से कैसे निकाल सकते हैं अपने स्टेट को या अपने फार्मर को या अपने मजदूर को, तो उनको आगे आना चाहिए। दे कैन मेक पॉलिसीज फॉर द बेटरमेंट ऑफ देयर पीपल। दे डोंट हैव टू फाइट, मतलब एजिटेशन नहीं करनी पड़ेगी, उनको सड़कों पे नहीं बैठना पड़ेगा। आखिरी सवाल ये पूछ लेता हूँ कि जैसे 2024 की इलेक्शन है, ऐसे कहीं लगा नहीं कि आप लोग पॉलिटिकल मूवमेंट्स कर रहे हैं और उसके बाद फिर पंजाब इलेक्शन तो डेफिनेटली 2-3 साल बाद फिर से होंगे। क्या अभी जो है एसएसएम वो पॉलिटिक्स को प्योरली अडॉप्ट करके उसी तरह पे जाना चाहती हैं कि इलेक्शंस जो आने वाले हैं 2024 में वो लड़े और जो बाकी फिर असेंबली इलेक्शन होंगे उसके लिए काम? देखो पंजाब को एक जो रीजनल पार्टी की इस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरत है। पंजाब में अभी तक जितनी पार्टीज ने काम किया है ना, वो सेंटर एफिलिएटेड रही है, चाहे कांग्रेस है, चाहे अकाली दल का बीजेपी के साथ अलायंस रहा है। कभी भी पंजाब में कोई रीजनल पार्टी जो कि ओनली पंजाब सेंटर हो नहीं आई है। इस टाइम पे जो पंजाब की खाली मैं बात कर रही हूँ, वो इट इज अ रिक्वायरमेंट कि पंजाब को ऐसी पार्टी की जरूरत है, क्योंकि अभी पूरे इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरह से तलवार मारी जा रही है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो और उस टाइम बाकी सारे चीज़ों मतलब स्टेट्स पे भी, इवन फॉर पंजाब, हमारी यूटी अभी तक हमें नहीं मिला है। हमारे जो बॉर्डर, पंजाब को बोला जाता है बॉर्डर स्टेट है, गुजरात बॉर्डर स्टेट है, वहाँ से जितने कॉरपोरेट्स के जो इनके पोर्ट्स हैं, वहाँ पे कोई कितने किलो में पकड़ी चाहे चाहे ड्रग्स, वो मीडिया में नहीं आता है, पर पंजाब में हाईलाइट किया जाता है बार बार कि यहाँ से टेररिज्म, जबकि ऐसा नहीं है। अगर पंजाब में हमारी कोई पार्टी आएगी, मतलब जो पंजाब बेस्ड ग्रुप, जो पंजाब के फेडरल स्ट्रक्चर को बचाने की बात करेगी, तो आई थिंक बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। और एसएसएम की अगर मैं बात करूं, इलेक्शन के टाइम पे हम रजिस्टर्ड नहीं थे, हम सब जो जितने भी कंटेस्टेंट्स थे उन्होंने इंडिपेंडेंट कंटेस्ट किया था, और पार्टी रजिस्टर अब हुई है इन नवंबर 2022। तो अभी रजिस्ट्रेशन के बाद ही उसका कार्डर मतलब प्रोग्रेस करेंगे हम आगे बनाने की, देखते हैं इंशाल्लाह। मतलब उम्मीद करते हैं कि कुछ हम दे पाएंगे पंजाब। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए और ये भी कि लेट्स होप कि शायद फार्मर्स जो है वो कभी ना कभी अपनी गवर्नमेंट बनाए। आपका